यह एक एनालिटिक बैलेंस है जिसका उपयोग अधिकांशतः प्रयोगशालाओं में किया जाता है। इसे केमिकल और जेनोमेट्रिक बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सोनार शॉप पर भी देखा जाता है क्योंकि यह दशमलव के बाद 4 डिजिट तक सही वजन बताता है। इसे हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहला पार्ट इसके पार्ट्स एवं उनका यूज एवं दूसरा बैलेंस का सेटअप एवं तीसरा हैंडलिंग एवं रीडिंग लेना देखेंगे। सो गाइस देखते हैं फर्स्ट पार्ट। यह वुडन फ्रेम का बना बैलेंस है जिसके चारों तरफ कांच लगे हुए हैं। फ्रंट में, साइड में और पीछे साइड में कांच लगे हुए हैं एवं नीचे लकड़ी का बेस बना हुआ है जिसके नीचे लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं। साथ ही फ्रंट में ऑन ऑफ का नॉब लगा है। यह सर्कल में दिखाया डोर नॉब है। यह राइट डोर है। इसमें एक नॉब लगा हुआ है। इसे क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ओपन कर लेते हैं। राइट पेन पर हम ग्रेजुएटेड वेल्ट रखते हैं और बंद कर देते हैं। इसी प्रकार लेफ्ट डोर भी खुलता है। इस डोर को तभी खोलते हैं जब डस्टिंग करना हो और बैलेंस एडजस्ट करना हो, अन्यथा यह बंद रहता है। यह बैलेंस का राइट बैलेंस पेन है। इसके ऊपर 2 डॉट्स बने हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ भी 2 डॉट्स लगे हुए हैं। इस प्रकार लेफ्ट पेन पे 1 डॉट होता है। यह स्टेरअप है। इसमें 2 हुक होते हैं। नीचे वाले में ग्रेविटेशनल कप लगता है और ऊपर वाले में पेन लगता है। ये लेफ्ट स्टेरअप है। इसको इस तरह से निकालते हैं। इस प्रकार राइट स्टेरअप को भी ग्रेविटेशनल कप हटाकर बाहर निकाल सकते हैं। यह एक ग्रेजुएटेड बैलेंस बीम है जो कि 10 खानों में डिवाइड होता है। इसके ऊपर राइडर आगे पीछे चलता है और यह बैलेंस का मुख्य भाग होता है। यह टर्मिनल नाइफ एज है जो कि सेंट्रल बीम पर झूलेनुमा आकार में लटके एंड पर प्रिज्म के आकार का होता है। इसके ऊपर सपोर्टर्स की सहायता से स्टेरअप रखा जाता है। यह टर्मिनल नाइफ एज के दोनों तरफ होते हैं जो कि स्टेरअप को स्थिर अवस्था में रुकने के लिए सपोर्ट करते हैं। इस तरह से स्टेरअप इनके ऊपर लगाया जाता है। यह बैलेंस पेन एडजस्टिंग स्क्रू है। इसको अंदर बाहर चलाकर दोनों पेन बैलेंस को इक्विवेलेंट करने का काम करता है। ये बीम अरेस्ट है। ये बीम को रेस्टिंग स्टेज में रखता है। यदि बैलेंस ऑफ रहता है तो बीम इस पर टिक जाता है और रेस्टिंग स्टेज में रहता है। यदि बैलेंस ऑन किया जाता है इस तरह से तो बैलेंस इससे उड़ जाता है और बैलेंस आगे पीछे चलने लगता है। यह प्रिज्म के आकार का एक सेंट्रल अगेट है। यह सेंट्रल पिलर पे लगे गत्ते पर आगे पीछे झूलता है। सेंट्रल बीम को यह 2 भागों में बांटता है। यदि हम बैलेंस को ऑफ करते हैं तो यह गत्ते के ऊपर से उड़ जाता है और बैलेंस रेस्टिंग स्टेज में रहता है, और ऑन करते हैं तो यह इसके ऊपर टिक जाता है और बैलेंस झूलने लगता है। ये सेंट्रल पिलर है। ये वर्टिकल स्टैंड है जिस पर बीम झूलता है और बैलेंस का स्तंभ के रूप में कार्य करता है। यह एक बेस से कसा हुआ होता है। इसके बॉटम में एक लीवर लगा होता है और टॉप पे एक गत्ता लगा हुआ होता है जिस पर सेंट्रल अगेट झूलता है। यह एक पॉइंटर है। यह सेंट्रल बीम के नीचे लगे सेंट्रल अगेट के ठीक नीचे लटका हुआ रहता है। यह ऑन ऑफ करने पर पॉइंटर स्केल पर आगे पीछे चलता है।
यह पॉइंटर स्केल है जो कि मेन पिलर के बॉटम में लगा हुआ रहता है। इसी के ऊपर पॉइंटर झूलता है। अगर इसके सेंटर में पॉइंटर आ जाए तो बैलेंस इक्विवेलेंट हो जाता है। यह एक बैलेंस का नॉब है। इसी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बंद चालू कर लेते हैं। पेन अरेस्ट है। पेन अरेस्ट बैलेंस को स्टेबल करने में काम आते हैं। यदि हम इसको ऑफ करते हैं तो यह ऊपर आ जाता है, ऑन करते हैं तो नीचे चले जाता है। इस तरह से यह बैलेंस के पलड़ों को स्टेबल करने में काम आता है। बैलेंस के बॉटम में लेवलिंग स्क्रू लगे होते हैं। यह राइट का लेवलिंग स्क्रू है। इसे दाएं बाएं घुमाकर बैलेंस को लेवल कर लेते हैं। इसी तरह से लेफ्ट में भी लेवलिंग स्क्रू लगा है। यह एक राइडर हुक है जो राइडर रोड की सहायता से आगे पीछे चलता है और राइडर वेट को आगे पीछे ले जाने में मदद करता है। यह राइडर वेट है जो बीम पर लगी स्केल पे लगा होता है, जो कि राइडर रोड पे लगे हुक की सहायता से आगे पीछे चलता है। इसी से दशमलव की फर्स्ट डिजिट लेते हैं। यह एक रिवॉल्विंग स्केल है। एक स्टेबल और एक रिवॉल्विंग है। चलने वाले रिवॉल्विंग स्केल से दशमलव के दूसरे और तीसरे अंकों को लेते हैं और स्टेबल वाली से चौथी डिजिट लेते हैं। यह प्लम लाइन है। प्लम लाइन पिलर के पीछे लगे स्क्रू से बांधा जाता है। प्लम लाइन को एक धागे से नीचे की ओर लटका दिया जाता है। यह एक मेटल का बना हुआ होता है। यह एक प्लम टिप है जो प्लम के ठीक नीचे लगी होती है। दोनों की नोक आमने सामने होने से बैलेंस समतल कहलाता है। अब हम बैलेंस के सेकंड भाग को देखेंगे, जिसमें बैलेंस एडजस्ट कैसे होता है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले स्टेरअप को लगाते हैं, जिस पर 2 डॉट हो। उस तरफ 2 डॉट वाला स्टेरअप नाइपेज पर सपोर्टर की सहायता से लगा देते हैं। देन उसके बाद में स्टेरअप के नीचे वाले हुक में ग्रेविटेशनल कप लगा देते हैं और ऊपर वाले हुक में 2 डॉट वाला पेन लगा देते हैं। पेन लगाने के बाद में हम डोर को ऑफ कर लेते हैं और फ्रंट डोर को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा बैलेंस एडजस्ट हो चुका है। बैलेंस के स्टेरअप और पेन को सेटअप करने के बाद में हम बैलेंस के नॉब को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में सेंटर पॉइंट को देखते हैं कि वो किस दिशा में झुक रहा है। यदि सेंटर में है तो हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। फिर भी पॉइंटर सेंटर में नहीं है तो हम चेन को 0 करेंगे। चेन को 0 करने के बाद में बैलेंस के पार्ट्स को देखेंगे, सही से लगे हैं कि नहीं है, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। और उसके बाद में राइडर को भी 0 है कि नहीं देख लेंगे। यदि नहीं तो आगे पीछे करके 0 कर लेंगे। उसके फिर भी पॉइंटर सेंटर में नहीं आता है तो बैलेंस के पीछे लगा प्लम को सेंटर पॉइंट से टिप मिल रही है कि नहीं, इसको देख लेंगे। यदि नहीं मिल रही है तो लेवलिंग स्क्रू को आगे पीछे कर उसे लेवल कर लेंगे। लेवलिंग स्क्रू को इस तरह से आगे पीछे तब तक मिलाते रहते हैं जब तक प्लम के पीछे लगे टिप आमने सामने ना हो जाए। सेट होते ही हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमारा बैलेंस लेवल हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट्स को देखेंगे। ये वेट बॉक्स में रखे ग्रेजुएटेड वेट है, जिसमें 100 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक के वेट रखे हुए हैं। लेफ्ट डोर में हम
पर्टिकुलर आइटम को रखते हैं जिसका हमें वेट करना होता है। मैं एक क्रूसिबल का वेट कर रहा हूँ जिसको लेफ़्ट डोर खोलकर लेफ़्ट पेन पे रखता हूँ। रखने के बाद में डोर ऑफ कर देते हैं ताकि एयर फ्लक्चुएशन नहीं आए। राइट पेन पे हमेशा ग्रेजुएटेड वेट रखते हैं। मैंने 20 ग्राम का वेट रखा और डोर ऑफ कर दिया। फिर बैलेंस को ऑन करके देखूंगा। ऑन करके देखने पे पता चला कि सेंटर पॉइंट वेट की तरफ उठ गया, मतलब क्रूसिबल का वेट ज़्यादा है। मैंने ऑफ किया, फिर 1-1 ग्राम वेट को बढ़ाते रहूँगा। मैंने फिर गेट खोला, वेट रखा और ऑफ किया। इस तरह से फिर बैलेंस को ऑन करते हैं, फिर भी पता चला क्रूसिबल का वेट ज़्यादा है। इस प्रकार से हम 1-1 ग्राम वेट को बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें 1 ग्राम वेट का डिफरेंट पता नहीं चल जाता। अब हमें 1 ग्राम वेट का डिफरेंट पता चल गया है। 1 ग्राम बढ़ाने पे ग्रेजुएटेड वेट ज़्यादा हो रहा है और 1 ग्राम कम करने पे क्रूसिबल का वेट ज़्यादा हो रहा है। अतः हमें 1 ग्राम वेट का डिफरेंट पता चल गया है। कम पे रख के हम दशमलव के बाद फर्स्ट डिजिट को सेट करेंगे। जब भी हम रेडर को आगे पीछे करते हैं बैलेंस ऑफ में ही रखते हैं। अब मैं 1 पे रखा और बैलेंस को ऑन करा। ऑन करने के बाद देखा फिर भी क्रूसिबल का वेट ज़्यादा है। इस तरह से मैं 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे एक करके बढ़ाते गया। आपके सामने देखिए ये इसी तरह से बढ़ाते गया और हमें 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंट पता चलने पर कम वाले पॉइंट पे रखकर हम आगे की प्रोसेस चेन से करेंगे। चेन को बैलेंस ऑन में ही स्लोली खोलते हैं जब तक कि पॉइंटर स्केल के बीचों बीच नहीं आ जाता। हमारे बैलेंस का पॉइंटर बीचों बीच आ गया है। अब हमारा बैलेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस रीडिंग लेना देखेंगे। बैलेंस ऑफ में पर्टिकुलर आइटम को हटा लेते हैं। अब हम वेट को एक एक कर जोड़ते हुए निकालेंगे। यह 20 ग्राम है, फिर उसके बाद में ये वाला 5 ग्राम का है और ये वाला 10 ग्राम का है। इस तरह से टोटल वेट 27 ग्राम होता है। देन उसके बाद में हम रेडर को सेट किया था, तो हम रेडर की रीडिंग लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारा रेडर पॉइंट 8 पर है, तो हम दशमलव के बाद 8 लिख लेंगे। दूसरी एवं तीसरी डिजिट के लिए रिवॉल्विंग स्केल की सहायता लेते हैं। रिवॉल्विंग स्केल एक स्टेबल है और ये वाली रिवॉल्विंग स्केल है। इससे हम 2 डिजिट लेते हैं और स्टेबल से हम चौथी डिजिट लेते हैं। इस तरह से 0 के सामने हमारा 11 12 13 14 और 13 के बीच में है, तो हम कम वाली संख्या 13 लेते हैं, तो हम 13 लिख लेंगे। दशमलव की चौथी डिजिट के लिए हम चेन की स्टेबल स्केल को लेते हैं जिसमें 0 से 10 अंक दर्शाए गए हैं। 0 और 10 के बीच में रिवॉल्विंग स्केल से कौन सा अंक मिलता है, तो गाइस हम देख रहे हैं कि हमारा 0 के बाद में 1 2 3 4 और ये पाँचवीं वाली लाइन क्लियर मिल रही है, तो हमारी चौथी डिजिट 5 नंबर को ले लेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना तो बनता है दोस्तों, तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।